हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी 91। मैं सत्यम दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्द से जल्द बेहतरीन तरीके से लाइव आ जाइए और सेशन को बेहतरीन तरीके से शेयर कर देंगे। दोस्तों आज आप सबके बीच में जरा ध्यान देंगे, मास्टर क्लास का आपके 6वां दिन है दोस्तों, और यहाँ बेहतरीन तरीके से सारे प्रोनाउंसिएशन को बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप सबके बीच में ए हो चुका है अच्छे तरीके से, ई हो चुका है, आई हो चुका है, ओ हो चुका है, मतलब ओ का आज चल रहा है सर। ओ को आप कितने तरीके से पढ़ सकते हैं वो आप सबके बीच में मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। और ध्यान दीजिए, एक बार सेशन को बेहतरीन तरीके से शेयर कर लेंगे दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से आपको ओ को सिखाऊंगा। और दोस्तों सारी चीजें आप सबके बीच में होने वाली है। कौन सी चीजें कब होती है, मैंने बोला ऐसे ही कुछ नहीं होता, सबके पीछे रीजन होता है दोस्तों। वो रीजन बताने में आप सबके बीच में आ चुका हूं दोस्तों, तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट दमदारी से, और बेहतरीन तरीके से इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज का पहला स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ओ को पढ़ने के कितने तरीके हैं मेरे दोस्तों, वो सब आपके बीच में है। जरा ध्यान से देखिएगा, ओ को पढ़ने के हमारे पास जो तरीके हैं दोस्तों वो आप सबके बीच में दिख रहे होंगे। ध्यान से समझेंगे, ओ को पढ़ने का जो तरीका है सर, इसको ओ पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं और बड़ा उ भी पढ़ते हैं। तो कितने तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, उसको बेहतरीन तरीके से चलिए देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं बेहतरीन तरीके से आपके बीच में क्या आने वाला है। बोला जब किसी वर्ड के बीच में ओ हो और ओ के दोनों ओर व्यंजन हो तो ओ का उच्चारण साधारणतः आ होता है। जैसे मैंने बोला किसी भी शब्द के बीच में ओ है और ओ के दोनों ओर, जरा ध्यान से देखिएगा, ओ के दोनों तरफ इधर भी आपका कॉन्सोनेंट हो और इधर भी आपका कॉन्सोनेंट हो, तो इस ओ का उच्चारण क्या होता है मेरे दोस्तों, इस ओ का उच्चारण होता है आ होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें डॉट नहीं रहेगा दोस्तों, आ होता है। इसको ध्यान से देखिएगा, जब ओ के दोनों ओर क्या होगा दोस्तों, कॉन्सोनेंट होता है, तो ओ का साधारणतः उच्चारण क्या करेंगे, आ करेंगे। जरा ध्यान से देखते हैं, जैसे देखिए लॉस लिखा है तो एल ओ डबल एस, ठीक है ना, तो ओ बीच में हो गया, इसके बगल सी भी आपका कॉन्सोनेंट है दोस्तों और आपका डबल एस भी कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, लॉस पढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, डॉग को अगर देखते हैं तो डी भी कॉन्सोनेंट है मेरे दोस्तों और जी भी आपका कॉन्सोनेंट है, बीच में आपका क्या है, ओ आया है। अगर दोनों ओर कॉन्सोनेंट होते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, स्लाइड को अच्छे तरीके से उतार लीजिए, मैंने बोला था कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए बेहतरीन तरीके से अगला टॉपिक देखते हैं, ओ को क्या पढ़ते हैं, जल्द से जल्द करना है, ज्यादा आपका समय लेना है दोस्तों, और अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपके बीच में जानी है। बोलते हैं ना व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसे ही कुछ नहीं होता, नॉट पसल के ऐसे ही हो जाता है, स्किप करके आगे बढ़ते हैं, सबके पीछे रीजन होता है। चलिए इसके देखते हैं क्या बोला, जब किसी वर्ड में ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट ई से जुड़ा हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। मतलब अगर किसी भी शब्द में, ध्यान से देखिएगा, ओ के बाद कोई भी अगर कॉन्सोनेंट आ गया, कोई भी कॉन्सोनेंट मतलब आपकी 21 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब ओ के बाद कोई 21 अगर आ गया और वो किससे जुड़ा हो, वो हमारे ई से जुड़ जाता है, तो ध्यान से देखेंगे तब इस ओ का सामान्यतः जो उच्चारण हो जाता है मेरे दोस्तों वो आपका ओ बन जाता है। चलिए ध्यान से इस प्रश्न में देखते हैं क्या क्या, जैसे रोप दिया है बेटा, ओ को ध्यान से आप देखेंगे, यहां पे अगर आप ओ को ध्यान से देखते हैं तो ओ के बाद आपका पी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट किससे जुड़ गया, ई से जुड़ गया, तो इस ओ को हम क्या पढ़ेंगे, रोप। देखिए होप, देखिए अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, केवल एक बेटर प्लेटफॉर्म स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा दोस्तों। अच्छे तरीके से एक बार दमदारी से शेयर कर लेंगे और इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड में अगर ओ किससे जुड़ा हो, वी ई से जुड़ा हो, तो ध्यान से देखिएगा जब भी ओ का उच्चारण होता है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ओ का उच्चारण आपका बड़ा ऊ हो जाता है। इनको नोट कर लीजिए, जब कभी भी ओ किससे जुड़ा हो, वी ई से जुड़ा हो, जहां पर भी, जैसे देखते हैं यहां पे ओ किससे जुड़ा है, वी ई से जुड़ा है, तो इसको क्या करते हैं, अप्रूव कर देते हैं, बड़ा ऊ कर देते हैं। देखिए जैसे मूव लिखा है तो ओ किससे जुड़ा है, वी ई से जुड़ा है, तो एम ओ वी ई बन जाता है, तो ओ वी ई से जुड़ा है तो ओ को हम क्या कहेंगे, बड़ा ऊ कहेंगे, मूव। देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ लगा है कि नहीं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेंगे दोस्तों, अच्छे तरीके से नोट करिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला बेहतरीन तरीका सीखते हैं ओ के बारे में। बोला जब किसी वर्ड के अंत में ओ हो तो इसका उच्चारण ओ होता है। जैसे ये तो नॉर्मल पता है सर, ओ का प्रोनाउंसिएशन हम ओ ही करते हैं, जैसे आपके बीच में गस्टो है और ब्रो है, ठीक है ना, बी आर ओ ब्रो बोलते हैं, तो क्या इसके पीछे रीजन है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर अगली स्लाइड में ले चलते हैं आपको, पहले इसको क्लियर कर लीजिए, फिर आपको अगले स्लाइड में ले चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। अगला शब्द देखिएगा, जब किसी वर्ड के अंत में ओ से एन या आर जुड़ा हो, ध्यान से, जब किसी शब्द में, ध्यान से देखिएगा, जब किसी के शब्द के अंत में ओ से लास्ट में, मतलब बोला कि अंत होना है और एन के बाद आपका क्या जुड़ा है, ओ के बाद आपका या तो एन जुड़ा हो ओ से या तो आपका दोस्तों आर जुड़ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा इस ओ
वो का जो उच्चारण होता है मेरे दोस्तों वो आपका नॉर्मली अ होता है। जैसे आप देखेंगे लेसन, ध्यान से देखिएगा, आपका ये ओ है और ओ से आपका एन जुड़ा है, या तो आपका आर भी जुड़ सकता है, लेकिन ये अंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इससे एंड होना चाहिए दोस्तों। तो इधर देखिएगा लेसन, क्या लिख रहा है? लेसन, आपका ओ है यहाँ पे, लेकिन ओ किससे जुड़ा है? एंड में एन और आर से जुड़ेगा दोस्तों, तो ओ का उच्चारण अ करेंगे। देखिए लेसन। जैसे यहां देखिएगा आपका ट्रेटर लिखा है, ट्रेटर, तो ओ किससे जुड़ा है? आर से जुड़ा है मेरे दोस्तों, तो इसको हम अ का उच्चारण करेंगे। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे सारे स्लाइड, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है अमेजिंग सीखने के लिए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका सीखते हैं। सर ओ को हम क्या नहीं जानते थे, क्या था कि जो ओ से हम पढ़े थे? फिर अच्छे तरीके से देखते हैं। बोला जब किसी वर्ड में ओ से ई जुड़ा हो तो ओ ई का उच्चारण, भाई ओ से ई जुड़ जाएगा तो ओवरऑल बोलेंगे ओ ई का जो उच्चारण हो जाएगा दोस्तों वो आपका ओ होगा, या तो आपका बड़ा ऊ भी हो सकता है। इस कंडीशन में हम देखते हैं, जैसे देखिएगा होन आपके बीच में जुड़ा, क्या? एच ओ एन ई। अगर इसको देखेंगे तो ध्यान से ओ ई का उच्चारण, ठीक है ना, ओ ई का उच्चारण आपका यहां हो ही गई नहीं कि भाई ओ के सेंस में अगर देखेंगे तो होन के सेंस में आपका ये जो एग्जाम लिख दिया दोस्तों, इसको हम क्या लिखते हैं? जैसे होप लिख देते हैं। क्या? एन नहीं, यहाँ पे पी है, ध्यान से देखिएगा। अगर ओ से क्या जुड़ा? ई जुड़ दिया, तो इस समय उच्चारण हम क्या करते हैं? ओ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओ उच्चारण करते हैं, होप लिख देंगे। आगे देखिए टो, आप सबके बीच में जैसे ओ ई, दे मैंने लिखा टी ओ ई, ठीक है ना। अब ओ के साथ ई जुड़ा तो इस ऊ का उच्चारण हम क्या करेंगे? ओ ई का उच्चारण दोस्तों हम क्या करेंगे? ओ करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? टी को ट लिख देंगे, उसके बाद ओ लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? सीधा सीधा टो बन जाएगा दोस्तों। डब्ल्यू ओ वी, इसको क्या कहेंगे? वो कहेंगे। सु आप देख ही रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे कैनु देख रहे हैं, एन के बाद ओ ई जुड़ दिया तो क्या कहेंगे? कैनु कहेंगे दोस्तों। इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ओ से और क्या अमेजिंग कॉन्सेप्ट छिपे। एक बार सेशन को दमदारी से शेयर कर दो यार, तुम लोग कंजूसी ना किया करो, बिल्कुल। चलिए अच्छे तरीके से अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला क्या है? जब किसी वर्ड में ओ से आई जुड़ा हो तो ओ आई का उच्चारण साधारणतः क्या होता है? आई होता है। क्या बोला? कोई भी शब्द हो अगर उसमें ओ से क्या जुड़ा होगा दोस्तों, उसमें अगर ओ से आई जुड़ा होगा, जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ओ से आई जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? ओ से आई जुड़ा हो, तो इसका जो ओ का उच्चारण करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे? इसका उच्चारण आप क्या करेंगे? सीधा सीधा सामान्यतः आई करेंगे। जैसे देखिए बाइल आपके बीच में लिखा है, ओ से आई जुड़ा है तो क्या करते हैं? बाइल। आई का देख रहे हैं ना, इसमें आपका आई आ रहा है, मतलब आई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाइस्ट आ रहा है, एच ओ आई एस टी, हाइस्ट द फ्लैग। तो ओ से आई जुड़ा है तो आई का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं दोस्तों। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, नोट करिए, कॉपी कलम निकाल के जरूर बैठा करिए। चलिए देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्या कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं ओ से रिलेटेड। क्या बोला? किसी वर्ड में ओ आई से अगर आर जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? ओ आई से अगर आर, कोई भी, जैसे मैं मानता हूं शब्द हो गया दोस्तों। अब बोला कि अगर ओ आई है और इससे हमारा क्या जुड़ गया? आर जुड़ गया दोस्तों, तो ध्यान से समझेंगे ओ का जो ओ आई का उच्चारण हो जाएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा वाह होता है। क्या होता है? वाह होता है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपके बीच में देखिए अब एचवार लिखा है, ए डी ए डबल टी। अब ओ आई से आर जुड़ा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो इसको देखिए वार लिखा है, मतलब आ का, वाह का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, मतलब व के साथ अ जुड़ा होगा। ठीक, जैसे इसको देखिएगा मेमोइर्स दे रहा है, भाई ओ आई से क्या जुड़ा है? आर जुड़ा है, तो इसको देखिए मेमोइर्स, व का, व यहां से आ रहा है दोस्तों। समझिएगा किस प्रकार व ओ को वा पढ़ते हैं, किस प्रकार जब ओ आई से आर जुड़ा होगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब कभी भी ओ आई से आर जुड़ा होगा दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? वा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। बेहतरीन तरीके से कॉपी कलम निकाल के रख लीजिए, अमेजिंग कॉन्सेप्ट चुरा लीजिए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं बेहतरीन क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। बोला जब किसी वर्ड में आई ओ, उल्टा लिख दिया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये आई ओ नहीं ओ आई होना था। क्या होना था? जब किसी शब्द में ओ आई से एन टी जुड़ा हो या ओ आई का उच्चारण शब्द से क्या होता है? आय होता है। आई कहने का मतलब आय, आपका मतलब सीधा सीधा आप समझ लिए, जब कभी भी ओ आई से दोस्तों आपका एन टी जुड़ जाएगा तो इस समय ओ का जो उच्चारण होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा? आपका आय हो जाएगा। ध्यान से प्रोनाउंसिएशन के सारे स्किल्स अपने दिमाग में रखिए दोस्तों। जैसे इसको देखते हैं ना, अपॉइंट, ए डबल पी ओ आई एन टी, तो देखिए ए डबल
डबल पी ओ आई से आपका क्या जुड़ा है, एंटी जुड़ा है, तो आप पॉइंट बोलते हैं। तो आई आया कि नहीं दोस्तों, ध्यान से बोला कि पॉइंट पी ओ आई एंटी, ओ आई से आपका एंटी जुड़ा तो आप पॉइंट पढ़ते हो। तो आई आता है नहीं कि प्रोनाउंसिएशन बेहतरीन तरीके से, मैंने बोला ऐसे कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अच्छे तरीके से दमदारी से शेयर करो यार, क्योंकि सबसे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर ऐसे हो जाता है, स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबके आपके तरीके मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला ओ के बीच में अमेजिंग कॉन्सेप्ट। जब किसी भी वर्ड में डबल होता है तो उसका उच्चारण सामर्थ्य या तो बड़ा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। नॉर्मल आप सबके बीच में जैसे देखिए बोन और बुक आप सबके बीच में, ये तो सर टेम्पररी हम जानते ही थे, ठीक है ना, तो हम जानते ही थे, मानते हैं, लेकिन जितने अमेजिंग कॉन्सेप्ट थे सब आपको जानना होगा दोस्तों, मतलब होल एंड सोल। ठीक, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका देखते हैं। जब कभी भी किसी वर्ड में दोस्तों ओ से यू जुड़ा हो तो ओ यू का आपका सामान्यतः जो उच्चारण होगा वो आउ होगा। क्या होगा, मतलब ओ से यदि आपका यू जुड़ा होगा तो इस ओ यू का जो उच्चारण बन के आएगा दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन बन के आएगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा, आउ होगा। ध्यान से नोट करिएगा। जैसे देखिए अबाउट में ओ यू से आपका क्या जुड़ा है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी देखिए ओ यू है ना, ओ से आपका यू जुड़ा है, तो ओ के साथ अगर यू जुड़ता है तो ये ओवरऑल मिल के क्या बनेगा, ओ यू, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा मेरे दोस्त वो आउ होगा। तो बताइए अबाउट, आउ आ रहा है कि नहीं, अबाउट, ए बी ओ यू ए टी, मतलब ओ के साथ यू जुड़ा। हाउस में देखिए ओ के साथ यू जुड़ा है तो आउ आया कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। सी ओ में ओ यू जुड़ा तो काउंट आया तो आउ आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ध्यान से। बेहतरीन होगा, अमेजिंग होगा, एक बार शेयर करिए, सभी दोस्त आपके सीखेंगे दोस्तों, पूरा भारत सीखेगा। चलिए अगला आपका जो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब किसी वर्ड में ओ यू से आर या एस जुड़ा हो, मतलब कोई भी शब्द हो और उसमें ओ यू से यदि आपका क्या जुड़ जाए भाई, आपका आर भी जुड़ जाए और आपका एस भी जुड़ जाए, उस समय जो ओ यू का उच्चारण होगा मेरे दोस्त वो आपका अ होगा। इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। क्या मैंने बोला, उस समय आपका जो उच्चारण होगा मेरे दोस्त वो आपका क्या होगा, अ होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ओ यू से आपका आर जुड़ा है तो क्या पढ़ते आप, अमर पढ़ते, अमावर नहीं पढ़ते। ओ यू से आपका आर जुड़ गया, ओ यू से आपका आर और एस दोनों अगर जुड़ते हैं तो आप प्रोनाउंसिएशन अ करते हो, ठीक है ना। इसको देखिए तो कर्टिस होता है, सी ओ यू के साथ आप क्या पढ़ रहे हो, आर पढ़ रहे हो, तो कर्टिस आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने बोला कि फेमस, अब ध्यान से आप यहाँ देखिए ओ यू के साथ एस जुड़ा है तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, अगर ओ यू के साथ एस जुड़ गया बेटा, आर या एस दोनों जुड़ गया तो अ पढ़ते हो, फेमस आ रहा है कि नहीं दोस्तों। अमेजिंग कॉन्सेप्ट होंगे दोस्तों, पूरा विश्वास करता हूं कि अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त। तो चलिए 2 बजे की क्लास में मिलते हैं, पैसिव को एकदम तहलका मचा देते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे दोस्तों। चलिए जय हिंद मेरे दोस्त।